हुकूमत ने आज इल्ज़ाम लगाया विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GSP प्लस स्टेटस के लिए यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख दिया। वो बातें PTI ने तरदीद भी कर दी कि ऐसा नहीं हुआ। तो क्या इन मामलात को बहाने बना के हुकूमत कोई सियासी इंतकाम लेना चाह रही है इमरान खान से, उनको जेल में बंद रखना चाह रही है? बिकॉज हुकूमत ने कहा कि जेल से मईशत के खिलाफ कोई हिदायत मिल रही हैं। PTI इनको बिल्कुल निगेट कर रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाना था और श्रीलंका जैसे आज हालात होने थे। इसमें मैं शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देता हूँ तो उन्होंने बहुत मेहनत की, खुद जाके IMF से जो हेड से बात की पेरिस में, हमें तो किस्त मिल गई और हम डिफॉल्ट होने से बच गए। अब भी इनकी यही कोशिश है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ अब सफर शुरू कर चुका है। ये जो मर्जी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ करें, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ना है। सर, सेनेट के इलेक्शंस की बिल्कुल आमद है और आज इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि सेनेट इलेक्शन में एक तो पैसा दोबारा चलने लगा है और मुझे जेल में बंद करके मुझसे मुलाकात की इजाजत ना दे के सेनेट के इलेक्शन को मैनूवर करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने और कहना क्या है? उन्होंने यही कहना है अपोजिशन में है और वो हर हरकत करेंगे जिससे हुकूमत पे अटैक हो। सिंध में 2 सीटें खाली है, हमारे पास 116 अपने पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं। ये सिंपल थंपिंग मेजॉरिटी है जिसमें हमारा दोनों सेनेटर अलग अलग इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर आप PTI की मखसूस सीटें क्यों लेना चाहते हैं? PTI की मखसूस नशिस्तें उन्होंने खुद गंवाई। उन्होंने अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराई। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हाउस इतना होना चाहिए जी। अगर कोई पार्टी लिस्ट नहीं देती तो बची हुई सीटें किसको देंगे? हाउस को कंप्लीट नहीं करना है। इसी पॉइंट को लेकर नदीम कुरैशी साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। नदीम साहब, सेनेट के इलेक्शन निसार खोड़ो साहब ने जो बात की और राजा रियाज साहब ने जो बात की, अभी निसार खोड़ो साहब बड़ी शानदार गुफ्तगू फरमा रहे थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिन्होंने ये भी गलती की, ये भी गलती की, ये भी गलती की। काश खोड़ो साहब हमारे सीनियर है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो तकारीर जरूर सुन लेते जो वो 10 दिसंबर से लेकर और 5 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम में करते रहे, जिसमें वो पाकिस्तान की माशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों को ठहराते रहे और बाकायदा सबूत के साथ गुफ्तगू करते रहे। अब हमारा अलमिया एक है, जैसे ही हम इक़्तिदार की राहदारियां चढ़ते हैं हम अपनी माजी की की हुई बातों को भूल जाते हैं। अच्छा, राजा रियाज साहब की बात करने का तो मैं नहीं समझता कोई फायदा हो चुका। राजा रियाज साहब तो ये दुनिया का एक तारीखी एक सियासी एक किरदार था कि जो अपोजिशन लीडर थे, जिस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन लीडर थे, उसी हुकूमत से टिकट के उम्मीदवार थे। और बाद में आपने देखा कि अल्लाह ताला का ऐसा कर्म हुआ कि फैसलाबाद की आवाम ने इन जैसे उन तमाम लोगों को रिजेक्ट किया। इन्हें ये बताएं कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरे बेटे ने लड़ा है और उसने 93,000 वोट लिए हैं। जिस तरह आपके साथ आप धांधली का शोर मचा रहे हैं ना, हम भी बात करेंगे, हमें वक्त आने दे। हमारे साथ भी फैसलाबाद में धांधली हुई है। आप किस तरह कह सकते हैं कि फैसलाबाद की सारे सीटें जब आप जीत जाएं तो यहाँ धांधली नहीं है, और अगर और किसी जगह आप जीत जाएं हार जाएं तो वहाँ धांधली है? आप तो 2013 से आपका यही मिशन है कि जहाँ हार जाएं धांधली है और जहाँ आप जीत जाएं। 2018 में आपने एक दफा भी नहीं कहा कि हम इलेक्शन हार गए, हम वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठ के